सुखमुनि कौन थे? सुखमुनि महर्षि वेद व्यास के पुत्र थे। एक जन्म में सुखमुनि तोता थे। शिव पार्वती को पवित्र भागवत पुराण सुना रहे थे। इस दौरान वह पेड़ के पीछे छिप गया और शिव से पवित्र भागवत पुराण सुन लिया। वह पूरी तरह से पुराण से मंत्रमुग्ध हो गया। शिव ने उसे पकड़ लिया और क्रोधित होकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। भयभीत होकर वह बहुत तेजी से उड़ने लगा। उन्होंने वेद व्यास की पत्नी को जम्हाई लेते हुए देखा और उनके मुंह में उड़ गए। उन्होंने एक इंसान के रूप में उनके गर्भ से जन्म लिया। बच्चा बहुत लंबे समय तक मां के गर्भ में रहा क्योंकि वह जन्म नहीं लेना चाहता था। उन्होंने अपने पिता से सभी वेद सीखे थे। जब उन्होंने अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान सिखाया, शिक्षाओं ने उन्हें समृद्ध किया और उनका दिमाग मानव जीवन से परे देखने के लिए विस्तृत हुआ। अब उन्हें मानव जीवन से गुजरने की इच्छा नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसकी मां दर्द में है और उसने अपने गर्भ से बाहर आने का फैसला किया। जैसे ही वह अपनी मां के शरीर से बाहर आया, वह आकाश की ओर बढ़ने लगा। महर्षि व्यास ने पूछा, पुत्र, तुम कहां जा रहे हो? सुखमुनि ने कहा, अब मुझे मनुष्य जीवन जीने की इच्छा नहीं है। जब मैं अपनी मां के गर्भ में था, तब मैं आपसे वेदों की शिक्षा ले रहा था। मुझे यह सारा संसार एक भ्रम मात्र लगता है। यहां बहुत नफरत है और शांति नहीं है। देखो, चारों ओर अंधकार है। महर्षि व्यास ने कहा, मैं समझता हूं कि आप वास्तव में एक महान अर्षि बन गए हैं और यह अविश्वसनीय है। लेकिन यदि आप जन्म नहीं लेते हैं तो आप उनकी लीला को नहीं जान पाएंगे और उनका अनुभव नहीं कर पाएंगे। वास्तव में आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। सुखमुनि ने पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? ऋषि व्यास ने कहा, यदि आप इस धरती पर अपना पैर रखने का निर्णय लेते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। सुखमुनि ने भागवत पुराण सुनने के लिए रुकने का फैसला किया। वेद व्यास ने उनसे वादा लिया कि जब समय आएगा तो उन्हें यह कहानी कुरु राजा परीक्षित को सुनानी होगी।